दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया में सक्सेसफुल स्टूडेंट सिर्फ 14% है जो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर पाते हैं। अभी भी 86% स्टूडेंट फेलियर की लिस्ट में हैं और अपने सक्सेस के लिए भाग रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ आपके साथ भी हो रही हो, बट कभी आपने जानने की कोशिश की फेलियर की वजह क्या है? क्यों कुछ स्टूडेंट सिर्फ 1 से 2 साल की मेहनत करके इंडिया की मोस्ट रेप्यूटेड जॉब यूपीएससी, सीजीएल, आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम क्वालिफाई करके अपने सपनों के महल तैयार कर लेते हैं? आप उन्हीं की वीडियो यूट्यूब पर देखकर अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस साल नहीं बट अगले साल जब मैं भी एग्जाम क्लियर करूंगा तो मेरा भी इंटरव्यू लोग यूट्यूब पर देखेंगे। और इसी तरह फिर अगला 1 साल बीत जाता है और फिर आप अपने आप को वहीं पाते हो जहां आप अपने आप को पिछले साल खड़ा पाया था। और आपके साथ वाले एग्ज़ाम क्लियर करके किसी अच्छी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होते हैं और धीरे धीरे आपका ये फेलियर आपके फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आप अपने आप में गिल्टी फील करते हैं, अपने आप को और किस्मत को कोसते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप क्यों किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। दुनिया का कोई भी काम, नॉट इवन एग्ज़ाम, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो या फिर कोई भी स्टार्टअप आइडिया हो, वो तब तक पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक आपको अपना वाई फैक्टर पता ना हो। आप क्यों उस काम को करना चाहते हो, उसको करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, उसकी वजह क्या है। हर इंसान का वाई फैक्टर डिफरेंट होता है। कोई अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना चाहता है, कोई समाज में अपनी रेपुटेशन डेवलप करना चाहता है, कुछ लोग को पावरफुल बनने का शौक होता है, कोई फ्यूचर में अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है। सबका वाई फैक्टर अलग अलग है। इसी तरह आप अपने वाई फैक्टर को फाइंड करिए, किसी एग्ज़ाम को क्यों क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि हमें एग्ज़ाम क्यों क्रैक करना है, तब तक आप किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर या किसी टॉपर का इंटरव्यू देखकर मोटिवेट तो हो जाओगे, पर यह मोटिवेशन सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहेगा। उसके बाद फिर आप अपनी पुरानी शेड्यूल पर आ जाओगे, जो कि अक्सर स्टूडेंट करते हैं। क्लास बंक करके मॉल और सिनेमा जाना, घंटों फ़ोन पर बाबू सोना करना, रात रात भर वेब सीरीज देखना और एक बार इंस्टाग्राम का रील शुरू किया तो कब डाटा ख़त्म हो गया उसका पता ही नहीं चलता। ये सारे डिस्ट्रैक्शन सिर्फ इसीलिए एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है क्योंकि उसे अपना वाई फैक्टर पता नहीं होता। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। अगर आपके सामने एक लंबी सी दीवार है और कोई आपको बोले कि इसे तोड़ डालो, तो क्या आप उसे तोड़ोगे? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपके पास उस दीवार को तोड़ने की कोई वजह ही नहीं है। एक बार को अगर तोड़ने का मन भी बना लिया तो आपके मन में ये आएगा कि मेरे पास कोई हथियार ही नहीं है। पर सोचो, आपको थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि उस दीवार के पीछे करोड़ों के खजाने और गोल्ड छुपे हैं और इस बात की खबर सिर्फ और सिर्फ आपको है। क्या फिर आप किसी के बोलने का इंतजार करोगे या क्या आप हथियार का इंतजार करोगे? जो आपके हाथ में आए, ईंट, पत्थर, किसी भी तरीके से आप सोचोगे कि इस दीवार को तोड़ दूं। जब आपको खजाने का राज पता नहीं था, तब कोई फ्रेंड बोले कि चल पिक्चर देख कर आते हैं, कहीं घूम कर आते हैं या किसी रेस्टोरेंट में खा कर आते हैं, बिल मैं पे करूँगा, तब शायद एक बार को आप जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। पर जब आपको खजाने का राज पता हो गया, तब क्या आप जाना चाहोगे? क्योंकि पहले वहाँ रुकने की कोई वजह नहीं थी और अब वजह इतनी बड़ी है आपके पास कि आप चाह कर भी उस जगह से नहीं जा पाओगे। तब चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए, बट आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस दीवार को तोड़ने पर होगा। दोस्तों, यही चीज़ हमेशा आपके करियर में भी होता है। जिस दिन आपको आपका वाई फैक्टर मिल गया, आपको एक वजह मिल गई पढ़ने के लिए, उस दिन आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास वजह ही इतनी बड़ी होगी कि दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन उसके सामने आपको छोटी लगने लगेगी। उस दिन आप किसी भी एग्ज़ाम, इवन यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। आपकी वजह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप सोते जागते आपको आपकी वजह याद आनी चाहिए कि किस वजह से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि आप अपने आप को दोबारा मौका जरूर दे सकते हैं, पर वक्त आपको दोबारा मौका कभी नहीं देगा। क्योंकि आज आपके पास समय है, रिसोर्स है, घर वालों का सपोर्ट है, बावजूद इसके अगर कुछ नहीं कर पाए तो भले ही आज आपको फ़र्क ना पड़े, पर एक अरसे के बाद जब जिम्मेदारियों की बोझ आपके कंधों पर होगी और समय निकल चुका होगा, उस समय जब आपके पास से कोई आप ही के फील्ड का हाई ऑफिसर बंदा गुजरेगा, तब एक बार ज़रूर आपको आपकी गलती का एहसास होगा कि मेरे पास सब कुछ था, पर काश मैंने उस समय थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो आज मैं भी इसी रैंक का ऑफिसर होता। इसीलिए दोस्तों, अभी भी ज़िंदगी ने आपको एक मौका दिया है। सिर्फ आप अपने परिस्थितियों को देखें और सारे डिस्ट्रैक्शन को भूलकर सिर्फ 1 साल अपनी एग्ज़ाम पर लगा दें
ताकि 2023 में कोई इंटरव्यूअर आपके सक्सेस की स्टोरी भी आपके पेरेंट के साथ पूरी दुनिया को दिखा रहा होगा। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।